हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरी पहली वीडियो को इतना पसंद किया ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मैं आपके लिए साउथ की कई ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हिंदी में ज़रूर लेकर आऊँगा। आज मैं आपके लिए ऐसी मूवी लाया हूँ जिसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है और 86% गूगल यूज़र्स ने इसे पसंद किया है। तमिल के सुपरस्टार आर्या और उसकी पत्नी साइशा इस मूवी के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी मूवी को। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम श्री होता है, वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पर जा रही होती है। तभी अचानक उसकी माँ का कॉल आता है और वो श्री को बोलती है, तुम शाम होने तक जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं। वहाँ श्री का बॉयफ्रेंड उससे बात करने लगता है। तभी अचानक उनकी बस का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट से घायल आदमी की मदद करने जब श्री जाती है तो उसे भी चोट लग जाती है। एम्बुलेंस में जाते समय उसकी प्रोफेसर उसे कहती है, सब बच्चों की जिम्मेदारी होने के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तब श्री अकेले ही हॉस्पिटल चले जाती है। ब्लड देते समय वो थोड़ा घबरा जाती है। तब पास बैठा लड़का उसे कहता है, मेरी टेडी का हाथ पकड़ लो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। नर्स उसे फिर से एक इंजेक्शन देती है। तब वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं और उसके हाथों पर बारकोड जैसा कुछ बनवा देते हैं। थोड़ी देर में जब उसे होश आता है तो वो भागने की कोशिश करती है, पर हॉस्पिटल के आदमी उसके सर पर कुछ मार देता है तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। अभी उसकी जान न जाए इसलिए वो उसे शॉक देते हैं। तब उसी दौरान उसकी आत्मा शरीर से निकलकर उस टेडी में चली जाती है और उधर वो कोमा में चली जाती है, पर उसकी सांसें चल रही होती है। अब श्री की आत्मा टेडी में होती है। जब वो आईने में खुद को देखती है तो बहुत शॉक होती है। आगे वो लोग श्री की बॉडी को कहीं ले जा रहे होते हैं तो टेडी उनका पीछा करता है, पर वो उन तक नहीं पहुंच पाते, वो कहीं चले जाते हैं। आगे हीरो की एंट्री दिखाते हैं जिसका नाम शिवा होता है। वो टाइम का काफ़ी पंक्चुअल होता है। उसे हर चीज़ टाइम पर करने की आदत होती है और वो काफ़ी स्मार्ट भी रहता है, जैसे कि उसके पास कोई नेचुरल पावर ही हो। वो हमेशा बुक्स में खोया रहता है, ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं। उसने 2 महीनों में साइकोलॉजी मास्टर, 3 महीनों में ग्रीक लिटरेचर और 8 लेवल पियानो मास्टर, बस सिर्फ 2 महीनों में ऐसे कई काम किए रहते हैं। और उसे शेयर मार्केट का भी काफ़ी सारा नॉलेज रहता है। उसके क्लोज सिर्फ उसकी माँ और एक दोस्त होता है। वो शादी के खिलाफ रहता है और काफ़ी अलग तो उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे साइकेट्रिक के पास ले जाती है। तब वो उल्टा उस साइकेट्रिक की थिंकिंग चेंज करता है। वो साइकेट्रिक खुद अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। एक बार ट्रेन में रात को सफ़र करते समय एक लड़की को कुछ लोग परेशान करते हैं। तब शिवा उन्हें बहुत मारता है। उसी ट्रेन में टेडी जो कि श्री है वो भी रहती है। उस अकेली लड़की की मदद करते देख श्री शिवा का पीछा करते शिवा के घर तक चली जाती है। जब शिवा सुबह रूम में टेडी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, पर जब वो टेडी को बात करते देखता है तो शिवा घबरा जाता है और उसे लगता है ज़्यादा पढ़ाई की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। तब वो उसके दोस्त को कॉल करता है और उसे बुला लेता है। जब उसका दोस्त भी टेडी को बोलते देखता है तब वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर टेडी यानी कि श्री उन्हें अपनी सारी कहानी बताती है। तब वो शिवा से कहकर उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास लेकर जाने को कहती है, पर उसके बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देख वो बहुत दुखी होती है। तब शिवा श्री को उसके घर लेकर जाता है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि श्री के फोटो पर हार लटका हुआ होता है और उसके पिता बंद कमरे में फांसी लगाने ही वाले होते, तो शिवा उन्हें बचा लेता है। फिर शिवा श्री के माता पिता से कहता है कि श्री अभी जिंदा है और मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। फिर वो श्री को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शिवा लाइब्रेरी में उसके दोस्त और श्री को बताता है कि कोमा में ऐसा हो सकता है कि जीने और मरने के बीच कोई आदमी बाहर से देख सकता है और किसी छोटी चीज़ों को हिला भी सकता है। उसे टेलीकाइनेसिस कहते हैं और वो श्री के साथ हुआ है। इसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। फिर अगले दिन शिवा श्री को एम्बुलेंस और हॉस्पिटल के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर थोड़ी हंसी मजाक में श्री उससे कहती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है या नहीं? कैसे हो सकती है, तुम्हारे तो कोई फ्रेंड भी नहीं। तब शिवा उसे अपना एफ भी दिखाता है। उसमें उसके 12 फ्रेंड्स होते हैं, वही श्री के 4000 प्लस होते हैं। तब शिवा उसे कहता है, जो हार्ड टाइम में काम आए वही रियल फ्रेंड्स होते हैं। बचपन में शिवा के पापा की डेथ हुई रहती है। तब वो बहुत दुखी होता है और तब से वो ज़्यादा किसी के क्लोज नहीं जाता, क्योंकि उसे लगता है बिछड़ने से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो किसी के ज़्यादा क्लोज ही नहीं जाता। अगले दिन सुबह श्री से अनजाने में पूरा रूम खराब हो जाता है और तभी स्टार्ट में दिखाए साइकेट्रिक शिवा से मिलने उसके घर आती है। वो शिवा के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। तभी अंदर छुपी श्री बात करती है। जब साइकेट्रिक अंदर जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, बस एक टेडी होता है। अगले दिन शिवा श्री को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब श्री उस नर्स को पहचान लेती है। जब श्री उस नर्स का पीछा करती है तब शिवा वहां जाकर सीक्रेट रूम के कैमरे तोड़ देता है और उन लोगों को मारकर उनसे पूछता है। तब वो लोग बताते हैं कि उन्होंने श्री को किसी पार्सल सर्विस में दिया था।
शिवा को वो सारे बारकोड भी मिल जाते हैं। तब शिवा अगले दिन एक पार्सल में श्री को उन्हीं एड्रेस पर भेज देता है। शिवा उस पार्सल सर्विस का काफ़ी देर तक पीछा करता है पर वो उसके हाथ से निकल जाती है। आगे दिखाया जाता है श्री दूसरे देश अजरबैजान में पहुंचती है। श्री एक अंधे भिखारी के पास से मोबाइल लेकर अपना एफबी ओपन करके शिवा को अपना पता बताती है। तब शिवा फ्लाइट से वहाँ जा रहा होता है। तब उसी दौरान उसकी मुलाकात इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले लड़के जिसका नाम कार्तिक होता है उससे होती है। तब वो शिवा से पूछता है कि तुम वहाँ क्या करने के लिए जा रहे हो। तो शिवा उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। तब उसे थोड़ा अजीब लगता है पर जब वो असल में टेडी को बोलते देखता है तो शॉक होता है। जब श्री शिवा को बताती है कि उसने उन लड़कों के हाथ पर कुछ टैटू देखा तो कार्तिक उन्हें बताता है कि ये लोकल गैंग का काम है। अगले दिन शिवा उन लोगों के एरिया में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग बस ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी उन्हें कुछ पता नहीं। जैसा कि सबको लगता है कि ये गर्ल्स ट्रैफिकिंग का मामला है पर यहाँ अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलता है। जब शाम को शिवा दूसरे आदमी को मारकर निकलवाता है तो शिवा को पता चलता है कि ये लाइव ऑर्गन बेचने वाला रैकेट होता है। आगे शिवा श्री को बताता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप लाखों में किसी एक का होता है और यहाँ किसी अमीर को उस ब्लड ग्रुप की किडनी या लीवर चाहिए, इसलिए तुम्हें जानबूझकर किडनैप किया गया था। वहीं पर आगे डॉक्टर वरदराजन दिखाई देता है जो कि इस सब का मास्टरमाइंड होता है। वो अपने सेक्रेटरी से बोलकर उस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को मारने को कहता है जहाँ पर श्री फर्स्ट टाइम किडनैप हुई थी। आगे दिखाया जाता है श्री उस लड़कियों को लेकर देखने जाता है कि कहाँ वो लड़कियों को किडनैप करके रखते हैं और शिवा उन लोगों के गाड़ियों में श्री को छुप के बिठा देता है। वहां जाकर श्री को पता चलता है कि वहां पर कई लड़के लड़कियां श्री की तरह रखे गए थे। तभी वापस आते समय शिवा रास्ते में ही उस एम्बुलेंस को रोककर ड्राइवर को मारता है और उसमें से लड़की को बचा लेता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर वरदराजन को एम्बुलेंस मिसिंग के बारे में पता चलता है तो वो उस आदमी को मार देता है जिसने शिवा की हेल्प की थी। अगले दिन शिवा एम्बेसी में कंप्लेंट करने जाता है तो वहाँ का ऑफिसर टेडी को बोलते देख शॉक होता है पर वो उनकी कंप्लेंट नहीं ले पाता। तब वो एक ऑफिसर जिसका नाम सारा होता है उन्हें सबूत जुटाने में मदद के लिए शिवा के साथ भेज देता है। सारा की मदद से एक डॉक्टर से हेल्प लेकर शिवा डॉक्टर वरदराजन के हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए ट्रीटमेंट लेता है। तभी श्री शिवा से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है तो शिवा भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आगे दिखाया जाता है शिवा को डॉक्टर वरदराजन के हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए एडमिट किया जाता है। उसी समय एम्बेसी के ऑफिसर पुलिस एक्शन के लिए सब तैयारी कर लेते हैं। डॉक्टर वरदराजन जब शिवा से मिलता है तो उसे बताता है कि मैंने बस 2 घंटे में तुम्हारा पता लगाया जब तुमने मेरी एम्बुलेंस से एक लड़की को छुड़ाया था। शिवा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे वही दवा दी जाती है जो श्री को दी थी। जब पुलिस वहां आती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि डॉक्टर वरदराजन शिवा को किसी दूसरे ही हॉस्पिटल में ले गया होता है। जब सारा एम्बेसडर के पास जाती है तो वो उसे मार देते हैं। तब उसके साथ टेडी भी होता है। वही पता चलता है कि डॉक्टर वरदराजन उस एम्बेसडर का बेटा है। अगले दिन श्री उन लोगों के एम्बुलेंस से लटक कर वहाँ जाती है जहाँ सबको रखा होता है। वहाँ शिवा को भी रखा होता है। तब वो शिवा के हाथ से वो सलाइन निकाल कर उसे जगाने की कोशिश करती है। तब वहाँ एक आदमी श्री को मारने आ ही रहा होता है तो शिवा उसे मारकर श्री को लेकर वहाँ से भाग जाता है। शिवा हॉस्पिटल का पता लगाकर श्री की सर्जरी रोकने जाता है। वहाँ डॉक्टर वरदराजन भागते हुए शिवा उसका पीछा करता है। उसी दौरान डॉक्टर और शिवा में फाइट के बीच टेडी को गोली लग जाती है और तभी डॉक्टर वरदराजन की कार का भी एक्सीडेंट होता है। उसी दौरान हॉस्पिटल में श्री की सर्जरी चल रही होती है और टेडी को गोली लगने के कारण उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। तब शिवा श्री की सर्जरी रोक देता है। फिर आगे दिखाया जाता है एम्बेसडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है पर डॉक्टर वरदराजन नहीं मिलता क्योंकि उसे शिवा ने वही इंजेक्शन दिया होता है जो वो दूसरों को देता था और शिवा डॉक्टर वरदराजन को पार्सल में कहीं भेज देता है। वही श्री को जब होश आता है तो वो शिवा को पहचानती ही नहीं। तब शिवा बहुत दुखी होता है। फिर वो वापस इंडिया चले आते हैं। वैसे ही 1 साल बीत जाता है। शिवा की यादों से श्री जाती ही नहीं पर शिवा नोटिस करता है कि कोई उसे हमेशा फॉलो करता है और उसकी फ़ोटोज़ निकालता है। वो श्री ही होती है जो शिवा को हमेशा फॉलो करती है। तब शिवा उसके घर जाकर देखता है श्री के रूम में बस उसी की फ़ोटोज़ होती है। तब श्री शिवा से कहती है पता नहीं पर तुम्हें रोज़ देखना मुझे अच्छा लगता है। तब शिवा और श्री साथ रहने लगते हैं और कुछ दिन बाद शादी भी करते हैं। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जब शिवा के कंधे पर सर रखकर श्री सोती है तभी अचानक टेडी शिवा को आवाज़ देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कई सारी मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।